12 अगस्त 2025 की दोपहर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गई जब एक ही वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर और संसद भवन के गलियारों में लोकतंत्र, पारदर्शिता और चुनावी ईमानदारी पर सवालों का तूफान उड़ रहा था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की गवाही में सन्नाटा था, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव अचानक दो ऐसे बुजुर्गों को लेकर पहुंच गए जिन्हें बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो कोर्ट रूम में खड़े होकर अपने जीवित होने का सबूत दे रहे थे। कोर्ट में मौजूद हर किसी की निगाहें उन दो चेहरों पर टिक गई, मानो यह कोई कानूनी बहस नहीं बल्कि एक जीवंत सबूत हो। और इस बीच चुनाव आयोग के तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने इस पूरे दृश्य को एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि ऐसे तमाशे टीवी स्टूडियो में होते हैं, कोर्ट रूम में नहीं। वहीं यादव उनका तर्क था कि यह कोई नाटक नहीं बल्कि लाखों मतदाताओं के साथ हो रहे अदृश्य अन्याय का जीता जागता प्रमाण है। उनकी माने तो बिहार एसआईआर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा मताधिकार निष्कासन हो सकता है, जिसे वे चुनाव आयोग की जल्दबाजी, गैर पारदर्शिता और गलत प्रक्रिया का नतीजा बताते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और टिप्पणी की कि यह मामला ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे में भारी कमी का है, जहां एक ओर ईसीआई का कहना है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है और गैर नागरिकों को सूची से हटाना उसका अधिकार है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि प्रक्रिया में गड़बड़ी इतनी है कि इससे लाखों असली मतदाता भी बाहर हो रहे हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि प्रक्रिया में अवैधता हुई है तो पूरी एसआईआर को रद्द किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से हटाए गए लोग आवेदन देकर पुनः जोड़े जा सकते हैं। मगर यही तो विपक्ष का आरोप था कि यह आवेदन प्रक्रिया इतनी जटिल और समयबद्ध है कि ज़्यादातर गरीब और ग्रामीण मतदाता इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह सब कुछ चल रहा था, उसी समय दिल्ली में संसद भवन के भीतर एक अलग लेकिन जुड़ा हुआ नज़ारा था। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर एक अनोखे विरोध का तरीका चुना। वे सभी मिंता देवी नाम के प्रिंटेड सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आए। यह वही मिंता देवी थी जिनका नाम और उम्र चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में पहली बार दर्ज हुई थी, और वह भी 124 साल की उम्र के साथ। विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बताया और दावा किया कि अगर आयोग इतनी साधारण जानकारी भी सही नहीं रख सकता तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर भरोसा कैसे किया जाए। सदन में यह दृश्य देखते ही मीडिया फ्लैश हुई, कैमरे घूमने लगे और सोशल मीडिया पर मिंता देवी ट्रेंड करने लगे। लेकिन इस विरोध का एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब खुद मिंता देवी ने मीडिया के सामने आकर इस राजनीतिक उपयोग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मैं सरकार की नज़र में 124 साल की हूँ तो वह मुझे वृद्धा पेंशन क्यों नहीं दे रही। इन सब के बीच निर्विवाद सच यही था कि मिंता देवी की आप बीती हो या योगेंद्र यादव के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जीवंत मृतक, दोनों ही एक ही समस्या के दो परतें उजागर कर रहे थे। एसआईआर प्रक्रिया में हो रही त्रुटियां, लापरवाहियां, तो कहीं ऐसे शक पैदा करने वाली गड़बड़ियां जिन्हें सुनियोजित नाम हटाने की कोशिश कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी बहस और संसद में चल रहे राजनीतिक प्रदर्शन एक ही धागे से जुड़े थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता का सवाल एक तरफ कोर्ट में गंभीर कानूनी भाषा और संवैधानिक बहस थी, तो दूसरी तरफ संसद की दीवारों में गूंजती नारेबाजी और व्यंग भरी टी शर्ट। दोनों के बीच पुल था जनता का वह मौन सवाल,
क्या हमारा नाम कल वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं। और 12 अगस्त का वह दिन इतिहास के इस रूप में दर्ज हो गया। न्यायपालिका और संसद एक साथ एक ही मुद्दे पर बहस, टकराव, व्यंग और नाटक के रंगों में भर गए थे और पूरे देश ने देखा कि बिहार के एक चुनावी विवाद ने किस तरह राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया, जहां अदालत के सन्नाटे और संसद के शोर ने मिलकर एक चेतावनी दी कि मतदाता सूची सिर्फ कागज पर लिखे नाम नहीं बल्कि लोकतंत्र की सांसें हैं। अगर इनमें गड़बड़ी हुई तो पूरा तंत्र ही बेदम हो सकता है।